Hello बच्चों, let's read the following question. A body of mass m is thrown at an angle to the horizontal with initial velocity v0. इनिशियल वेलोसिटी v0 के साथ हॉरिजॉन्टल पे किसी एंगल पे एक बॉडी m को थ्रो किया है. Assuming that the air drag to be negligible, जो एयर ड्रैग है उसे हमें नेग्लिजिबल अज्यूम कर लेना है. फाइंड द मोमेंटम increment delta p that body acquires over the first t seconds of the motion के first t seconds के over body जो momentum acquire करेगा, momentum increment होगा, वो हमें find out करना है. So first of all we will talk about the key concept used in the equation. इस equation में हम क्या key concept apply करेंगे. इसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास रिलेशन क्या होता है. फोर्स को अगर हम F से डिनोट करें तो ये इक्वल होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज ऑफ मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है विद टाइम, उसमें क्या चेंज हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स. वो फोर्स के इक्वल होता है. और वी कैन राइट F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. अब यहाँ पे फोर्स जो है वो क्या होता है हमारे पास वेक्टर फॉर्म में होता है. मोमेंटम क्या होता है, दैट इज ऑल्सो इन द वेक्टर फॉर्म. तो यहाँ से हम इस रिलेशन को रीराइट कर सकते हैं कैसे. डेल्टा P वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर इनटू डेल्टा T. तो हमें कहां से कहां तक, जीरो से लेके टी सेकेंड तक जो मोमेंटम इंक्रीमेंट हुआ वो फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रख लेते हैं हम डेल्टा पी वेक्टर, और इसको हम इंटीग्रेशन कर देते हैं जीरो से लेके टी तक. तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी तक एफ वेक्टर डेल्टा टी है साथ में. अब यहाँ से जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी वेक्टर वो एज इट इज आ गया, एफ वेक्टर बाहर आ गया इंटीग्रेशन से. डेल्टा टी, अब टी का यहाँ पे डेल्टा है तो यहाँ से डेल्टा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो टी मिलेगा. लिमिट्स क्या हो गई हमारे पास, जीरो से लेके टी तक हो गई. तो यहाँ से डेल्टा पी वेक्टर जो है वो इक्वल आ गया एफ वेक्टर इनटू टी के. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते होते हैं. जब हम टी माइनस जीरो करेंगे, अपर लिमिट फिल करेंगे तो टी होगा, लोअर लिमिट फिल करेंगे तो जीरो होगा. विच मीन्स डेल्टा पी वेक्टर इक्वल हो जाएगा एफ वेक्टर इनटू टी के. अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है दैट एयर ड्रैग इज नेग्लिजिबल. एयर ड्रैग नेग्लिजिबल है तो जो फोर्स लगेगा बॉडी के ऊपर दैट विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी. वो क्या होगा, बॉडी के वेट के इक्वल होगा. एंड बॉडी का जो वेट है वी नो दैट वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है. विच मीन्स डेल्टा पी वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg vector into t होगा. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.